आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी यूपी पीएससी के आरओ परीक्षा जो कि दूसरी प्रतिष्ठित परीक्षा है उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं मानस पांडे अपने इस चैनल पर इसकी पूरी तैयारी आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए, बहुत सारे ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट पे वीडियो बना रखे हैं जो कि अधूरे हैं, जिन्हें मैं पूरा करूंगा। दूसरी चीज़, ये जो बुक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये बुक लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी देता हूँ। ये 8 किताबें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इन 8 किताबों के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। अगर आप कहीं बीच में मेरी अधूरी वीडियो सुनेंगे तो गड़बड़ बात है। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक में जो जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ। याद रखिए, अगर आपने किसी ने ध्यान दिया होगा तो पिछले 3 साल में मैं आपको इन्हीं 8 बुक के बारे में बताता हूँ। आज एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर ये 8 बुक आपने अच्छे से तैयार की हैं, ठीक, तैयार करने में मेरी वीडियो माध्यम हो सकती है, तैयार करने में मेरे टेस्ट माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली इन्हीं किताबों को पढ़ना है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो आरओ के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है वो यहाँ है। आप पहले शुरू करें, उसके पहले ज़रूरी है कि ये बुक आपके पास पड़ी हो। और याद रखिए, अब तक आपने इसको इग्नोर किया हो तो अब आप इसको इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि यूपी पीएससी ने अपने पैटर्न में एक बार हल्का सा चेंज किया है। अब 2 ऑप्शन है, या तो उत्तर प्रदेश सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, फिर से वापस वैसा हो जाएगा। दूसरा, हम इतना रिस्क ले ही क्यों, हम थोड़ा सा अपने तैयारी का स्टैंडर्ड और बढ़ा लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 आपको सब्जेक्ट जल्दी से बता दूंगा। ऑलरेडी मैं बता दूं, यही सेम चीज़ यूपी पीसीएस के लिए भी मैं देता हूं, बस थोड़ा सा 1-2 जगह अंतर है, वो मैं अंतर आपको बता दूं। सबसे पहले बताऊं तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपके पास सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, एम लक्ष्मीकांत। चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, किसी भी माध्यम में आप तैयारी करें, एम लक्ष्मीकांत की वीडियो लें। ठीक, अब जब टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ तो टारगेट में आपको फिर से मैं बता दूं, 4 काम करना है। 4 काम ही आपको करना है। सबसे पहले आपको पहले टॉपिक को, मैं एक टॉपिक दूंगा आपको, उस टॉपिक पे मेरी वीडियो देखनी है। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं उस हर प्लेलिस्ट को अगले 10 दिन में 20 दिन में अपडेट करूंगा, जो जो चल रहा होगा। जैसे टारगेट में पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी की वीडियो में जो कमी होगी मैं उसको पूरा कर दूंगा, यानी कंप्लीट सेट ऑफ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप ये मत देखिए कि एक ही वीडियो को, यही तो फ़ायदा है, आप एक ही वीडियो को कितनी बार रिवाइज कर लेते हैं, एक ही बुक को कितनी बार पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम, आप मेरी वीडियो पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा काम, जैसे ही उस टॉपिक को वीडियो से पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे उसी टॉपिक को एम लक्ष्मीकांत बुक उठा के बढ़िया से पूरा चैप्टर पढ़ डालेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, बुक बड़ी बोरिंग होती है, तो बुक के पहले उसकी समरी आप जान लीजिए, उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो स्टेप नंबर 1 मेरी वीडियो देखिए, स्टेप नंबर 2 एम लक्ष्मीकांत पे जाइए, स्टेप नंबर 3 पिछले 30 साल के पेपर को देखिए कि इस टॉपिक से, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेम्बल है यानी प्रस्तावना है, तो पहले मेरी वीडियो देखिए प्रस्तावना का, फिर प्रस्तावना को इस बुक से पढ़िए। तीसरे नंबर पे उसलिए 30 साल के पेपर में कैसे प्रस्तावना से प्रश्न पूछे हैं भी कि नहीं पूछे हैं, ये जान लीजिए। और जब आप इतना जान लें तो लास्ट में आप क्या करेंगे, टॉपर्स कोड पर रोज़ का काम ये याद रखिए, टॉपर्स कोड पर जाइए। एक जो 20 प्रश्नों का छोटा वाला टेस्ट होता है, बड़ा टेस्ट देने की अभी ज़रूरत नहीं, जो छोटा 20 प्रश्नों का टेस्ट होता है आप उसको टॉपिक वाइज अटेम्प्ट करिए। ठीक, ये हो गया इंडियन पॉलिटी, सिंपल याद रखिएगा। आप इनमें से कोई स्किप करेंगे, आप सोचेंगे सिर्फ 30 ईयर्स प्रीवियस निकलेगा, तो अब ऐसा नहीं है। आप अब क्या, मैं आपको पहले दिन से यही बता रहा हूँ कि वीडियो पढ़िए, नोट्स पढ़िए या बुक पढ़िए, उसके बाद आप 30 साल का प्रश्न पढ़िए। भाई 30 साल का प्रश्न तो वो बताता है एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ेंगे ना, बिना बुक पढ़े थोड़ा ना चले जाएंगे कि मैं बुक का पूरा सप्लीमेंट हो जाऊंगा। नहीं, बुक के नोट्स मैंने बनवा रखे हैं वीडियो में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बुक्स। चलिए अगला आ जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास के लिए सभी लोग बस एक किताब खरीद लें, स्पेक्ट्रम लेकर के चले आइए। ये मेंस में भी आपको काम देगा, प्रीलिम्स में भी काम देगा। अच्छा, आरओ का मेंस बहुत वैसा नहीं होता कि बहुत टफ होता है। आरओ के मेंस में सिर्फ एक ऐसे वाला पार्ट रहता है और एक लेटर राइटिंग का पार्ट रहता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। आरओ में लेटर राइटिंग और ऐसे 2 इंपॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग की आपकी समस्या ही मैंने ख़त्म कर दी है। ये एक नंबर है, फिर से मैं यहाँ बता दूँ, ये देखिए, ये जो है एक मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। लेटर राइटिंग चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीई हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मात्र 99 रुपये का, वो मेरी खुद की नोट्स है।
आप उसको पूरा रट डालिए। उसमें क्या है देखिए, सबसे पहले आपको अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बाद उसका एक खाका यानी प्रारूप होता कैसे है, फिर उसके 3 एग्जाम्पल। ऐसे ही सरकारी पत्र प्रॉपर जितने भी आपके आरओ के, बीईओ के और पीसीएस के मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो पूरा का पूरा दे रखा है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो आपको ऐसे भी दे देंगे। ठीक, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं, 99 रुपये का है, ये जानबूझ के मैं रखता हूँ ताकि कभी किसी को ये ना लगे कि नहीं फ्री में पढ़ने के बाद फिर आप गरियाएँ भी मुझे। इससे बढ़िया आप पेमेंट करिए फिर गरियाइए। हाँ, आपके पास नहीं है बिल्कुल आप मत दीजिए, आप उससे रिक्वेस्ट करिए, वो आपको दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, इसी नंबर पे आप क्या करिए, हिंदी की जो ई बुक है, ये हिंदी की ई बुक है, फिलहाल ये प्रीलिम्स के लिए है। आपको 99% प्रश्न इसी बुक से दिखने चाहिए। ठीक, एग्ज़ाम में ये बुक आप अच्छे से ले लीजिए। इस बुक में क्या है, पहले तो मैंने दे रखा है मैक्सिमम क्वेश्चन, उसके बाद उसके 30 साल, मतलब आप ऐसा समझिए कम से कम 20 सॉल्व टेस्ट दे रखे हैं और पिछले 8 सालों के पेपर। ये बुक है, इस बुक को मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, बट आप इसकी पीडीएफ यहीं से ले सकते हैं इस जगह से। ठीक, ये 2 काम आप कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए व्हाट्सअप। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप मैसेज करिए, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए जरा सा यहाँ पे दूसरे नंबर मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को क्या कर लीजिए, बुक ले लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी वीडियो में कई वीडियो कम है, लगभग 20 वीडियो कम है। ये मैंने रियलाइज़ किया है हाल के दिनों में, मैं आपको अपडेट करके देने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो सबसे पहले आप मेरा कोई भी टॉपिक पे वीडियो पढ़ेंगे, वो वीडियो पढ़ने के तुरंत बाद स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो मैंने स्पेक्ट्रम के हिसाब से ही बनाई है। अब आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम के हों, देखिए थोड़ा सा पैटर्न अच्छा करके पढ़ लेंगे तो कोई बुरा ही नहीं। ठीक, तो पहले वीडियो देखिए, फिर आप क्या करिए, बुक पढ़िए। ये बुक ले लीजिए। आज की डेट में जब आप तैयारी करें तो आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको कभी नहीं कहा, जैसे कुछ कहते सर आपने कहा 30 साल के प्रश्न पढ़ो पास हो जाओगे, गलत। मैंने कहा भैया वीडियो देखो, बुक पढ़िए, फिर 30 साल के प्रश्न पढ़ो, फिर फेल होके दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो देखिए, बुक पढ़िए या नोट्स पढ़िए, फिर 30 साल के पेपर लगा के टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, नहीं फेल होगे। क्यों फेल होगे, इतना ही आता ही है और कुछ होता ही नहीं है। तीसरे नंबर पे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेरी वीडियो की बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देखिए। उसमें विजयनगर छोड़ के बाकी सब कुछ है। वीडियो की प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद सतीश चंद्रा पढ़ के देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। सतीश चंद्रा के ही मैंने पूरा प्रॉपर बना रखा है। ठीक, तो वीडियो पढ़िए, फिर सतीश चंद्रा पढ़िए, फिर उसके बाद पिछले साल का पेपर लगा लीजिए। ठीक, एंशियंट हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, अब चूंकि ये अभी मैं कल से शुरू करूंगा इंडियन, मेरी खुद की वीडियो एंशियंट हिस्ट्री की, तो वो पूरा आप उसकी नोट्स ले लीजिएगा और पिछले साल के पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से बहुत नहीं आता, जितना आएगा उतना मैं बता दूंगा आपको। ठीक, अब आ जाइए फिजिकल जियोग्राफी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फिजिकल जियोग्राफी में यूपी पीसीएस में 13 प्रश्न आए। ठीक, सिर्फ इस एक बुक से आए, और आप अगर 3 साल पहले का भी मेरा वीडियो देखेंगे तो इसी एक बुक को मैं इतना रिकमेंड करता हूँ, जिसको लोग झुठलाते हैं। क्लास 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इकलौती एनसीईआरटी जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ। क्यों, इसी एनसीईआरटी से 13 प्रश्न आए। मैंने अपनी वीडियो भी इसी एनसीईआरटी से बनाए हैं और कहा भी था स्पेशली कि वीडियो पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़िए। ये मैंडेटरी एग्जाम के पहले 30 दिन के टारगेट में मैंने यही लाइन बोली थी। जिसने पढ़ा वो पास हो गया, जिसने नहीं पढ़ा वो मुझ पे ब्लेम करना शुरू कर दे रहा है, या खुद पे करेगा, या किसी पे भी, दुनियादारी पे बहुत टफ पेपर आ गया, ये सब ड्रामेबाजी करेगा। ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। अगला आ जाइए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मेरी वीडियो देखिए। एक बुक जरूर ले लीजिए, वर्णमाल एक समग्र अध्ययन। ठीक, महेश कुमार वर्णवाल की एक समग्र अध्ययन की लेटेस्ट लीजिएगा, लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। एक सिंगल बुक जिसमें फिजिकल भी होगा, इंडियन भी होगा, वर्ल्ड भी होगा। ठीक, तो याद रखिए फिजिकल जियोग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ा रखी है। आप मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बुक पढ़िए एनसीईआरटी की, फिर आप क्या कर लीजिए, पिछले साल का प्रश्न लगा लीजिए। ऐसे ही इंडियन जियोग्राफी में आप मेरी वीडियो देखिए, वर्णवाल की बुक देखिए और उसके बाद पेपर लगा लीजिए। वर्ल्ड जियोग्राफी में भी आपको सेम काम करना है, मेरी वीडियो देखिए, वर्णवाल की बुक से पढ़िए, उसके बाद फिर पेपर सॉल्व कर लीजिए। फिर आ जाइए अगला साइंस। साइंस में क्या है, आपको एक पीडीएफ में बायोलॉजी की दूंगा। ठीक, बायोलॉजी की पीडीएफ ऑलरेडी मैं देता हूँ, बायोलॉजी की एक पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ से सारे प्रश्न आएंगे, उससे बाहर कभी नहीं आएंगे। ठीक, तो बायोलॉजी की एक पीडीएफ दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा। ठीक, अगला आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चूंकि सर्टेन, देखिए एक स्टैटिक इकोनॉमिक्स है और एक डायनेमिक इकोनॉमिक्स है। बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मेरी वीडियो पढ़िए और जो मैं उसी के नोट्स दूंगा उसको पढ़ लीजिएगा। इसको अपडेट भी मैं लगातार कर रहा हूँ। ठीक, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐड कर दूंगा। उसके बाद पिछले सालों के पेपर लगा लीजिए।
यूपी स्पेशल के लिए कुछ मत करिए, सिर्फ मेरे वीडियो को पढ़िए, आपका सब काम हो जाएगा, ठीक। और नोट्स को पढ़िए जो नोट्स में दे रहा हूँ, और सालों के पेपर पिछले। अगला देख लीजिए, सबसे ज़रूरी यूपी पीसीएस 2024 से ये शिक्षा मैंने ली कि आपको मुझे गवर्नमेंट स्कीम ज़रूर पढ़ाना है। तो गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप कहीं मत जाइए, कम से कम 10 वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम होगी, उसको पढ़ के जाइएगा, वहीं से एग्ज़ाम में आएगा, ठीक। सेंसस मेरी नोट्स से और मेरी वीडियो से, और सबसे ज़रूरी ये मैं हटा के आराम से दिखाना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स। ये देख लीजिए, आरओ के लिए यूपी से, देखिए मेरा ये मानना है कि बहुत सारी सोर्स मत उठाइए, एक क्रॉनिकल सोर्स उठाइए। अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो समसामयिक क्रॉनिकल मंथली जो मैगजीन आती है, इसकी मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। कौन सी है ये देखिए, ये हिंदी में है, चूँकि मेंस आरओ के मेंस में बिना हिंदी के आपका काम चलना नहीं, तो याद रखिए ये बुक आप मंथली ज़रूर ले लीजिए। और हाँ, कब से कब तक की लेंगे, तो 10 महीने की, यानी याद रखिए, मान लीजिए अब ये ज़रूर, मुझसे एक गलती हुई कि मैंने आपको 5 महीने का पढ़ने कह दिया और आयोग ने खेल लिया, बस ये एक गलती मेरी है, इसको मैं सुधार ले रहा हूँ। और आपसे भी कह रहा हूँ, कोई सोर्स गलत नहीं है, जैसे मैंने घटनासार आपको बताई, तो घटनासार से 7-8 प्रश्न आए, कोई ऐसा नहीं था घटनासार से प्रश्न नहीं आए। मैंने फ़ोटो भी खींच के रखी है, भी किसी कभी दिखाऊंगा जब करंट अफेयर्स दिखा रहा हूँ। तो देखिए, समसामयिक क्रॉनिकल, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली बुक आप लेंगे पर मंथ की, कुछ इधर उधर मत करिए, बहुत बढ़िया से दे रखा है इसमें। और इसको आपको कब से लेना है, याद रखिए, अभी चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर का लेंगे। उसके बाद जनवरी से तो आपको पढ़ना ही है, दिसंबर के पहले नवंबर तक का आप पढ़ेंगे, याद रखिए, नवंबर से पढ़ना शुरू करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5-7, ठीक। अक्टूबर से, सॉरी, मतलब आप अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, इस साल के 3 महीने के करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे आरओ के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन से, यही वाला, ठीक। 3 मैगजीन ये, और उधर की 6-7 मैगजीन, टोटल 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। 10 महीने का, 12 महीने का नहीं, 10 महीने का बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और यही एक करंट अफेयर्स के लिए आप उठाएंगे, क्योंकि मैंने देख लिया इसी से आएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं, बहुत भटकने का कोई तुक नहीं है। जब नहीं आएगा तो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, और आएगा तो आप आराम से इससे कर लेंगे, ठीक। अब आ जाइए लास्ट, हिंदी के लिए पूरे के पूरे टॉपिक को उठा के मैंने ई बुक बना रखी है, आप उस ई बुक को ले सकते हैं। वही मैंने नंबर बताया, 99-194-33-227, उस पर व्हाट्सएप करिए, ठीक। आपके पास पैसा हो तो दीजिए, नहीं हो तो आप मांग लीजिए कुछ डिस्काउंट, जो होगा जितना होगा, एकदम नहीं है मत दीजिए, ठीक। ये सब करके आप ले लीजिए। और ये है बेस्ट बुक लिस्ट फॉर आरओ। अब मैं इसके बाद टारगेट देना शुरू करूँगा, तैयार रहिएगा।